दोस्तों नमस्कार। कुछ दिन पहले मनोहर चमोली जी की दो नई प्रकाशित किताबें जो कि बाल कहानियों की किताबें हैं मंगवाई थी और आजकल वो मुझे मिल गई हैं। तो ये दो किताबें हैं मनोहर चमोली मनु जी की लिखी हुई कथा किलकारी और बेटियां सूरज की। चमोली जी की किताबें कुछ अलग सी होती हैं और बच्चों के लिए उनके जो लिखा साहित्य है वो अपनी अलग विशेषता रखता है। उनकी कहानियाँ बच्चों को बहुत पसंद आती हैं और उनको पसंद आने का कारण क्या होगा, वो आप एक कहानी की वानगी देखिएगा कि बहुत छोटी सी कहानी उनकी बच्चों के लिए ही लिखते हैं, तो बच्चों के हिसाब से उन्होंने कहानियाँ बना रखी हैं। बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी कहानियाँ नहीं हैं। और कहानियों की और विशेषता मैं आपको बता दूं कि उनकी कहानियों में कल्पना होती है, क्योंकि कहानी बिना कल्पना के और वो भी बच्चों के लिए, तो कहानियों में कल्पना होती है, यथार्थता होती है, लेकिन एक जो संदेश कहानी का होता है वो अनूठा सा होता है। उसके पात्र, उसका संदेश, उसके संवाद वो बच्चों को बहुत पसंद तो आते हैं, लेकिन अगर हम शिक्षक चाहें तो उन पे बहुत सारी ढेर सारी बातें बच्चों के साथ आगे बढ़ाई जा सकती हैं। तो सुनिएगा एक छोटी सी कहानी सवारी हाथी की। अरे यह कैसा बिल है, चूहा सोच रहा था। एक हाथी आया, उसने चूहे को दबोच लिया। हाथी बोला, कहाँ घुस रहा है, मेरे कान को बिल समझ रखा है। चूहा कांप उठा, बोला, हाँ मुझे यही लगा था, मुझे छोड़ दो, मैं आपके काम आ सकता हूँ। हाथी हंसा, बोला, तू मेरे काम आएगा? सुन, तेरे जैसे 20,000 चूहे भी मेरे पीछे छिप जाएंगे, समझा? चल जा, माफ किया, तू भी क्या याद करेगा, चल भाग। चूहा पीछे मुड़ मुड़ कर देखता रहा, फिर रफू चक्कर हो गया। बात आई गई हो गई। एक सुबह की बात है, वही हाथी एक गहरे गड्ढे में गिर गया। हाथी चिंगाड़ा, बोला, मैं ही हूं जो उछल नहीं सकता, अब मेरा मरना तय है। दोपहर हो गई, फिर शाम हो गई, वही चूहा वहां से गुजर रहा था। हाथी चिंगाड़ा, चूहे ने गड्ढे में झांका, बोला, अरे तुम, मैं कुछ मदद करूं? हाथी के आंसू आ गए, कहने लगा, ये मजाक का समय नहीं है, मैं इस समय तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यही कारण है कि तुझे हंसी सूझ रही है। चूहा बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तुम्हें गड्ढे से बाहर निकाल कर ही दम लूंगा। हाथी उदास होते हुए बोला, याद नहीं, तेरे जैसे 20,000 चूहे मुझे मिलकर बाहर नहीं खींच सकते, जानता नहीं मेरा वजन 5,000 किलो है, मुझे कौन खींचेगा? चूहे ने कहा, 20,000 नहीं, 20 चूहे ही काफी हैं, मैं अभी आया। चूहा अपने दोस्तों को बुला लाया। चूहे गड्ढे पर मिट्टी डालने लगे। मिट्टी हाथी की पीठ पर गिरने लगी। हाथी ने पूछा, अरे मुझे दफनाओगे क्या? चूहा बोला, तुम बस अपनी पीठ हिलाते रहो, पीठ की मिट्टी नीचे गिराते रहो, मिट्टी को पैरों से दबाते रहो, गड्ढा भरता जाएगा। पूरी रात चूहे मिट्टी खोदते रहे, मिट्टी गड्ढे में गिराते रहे। हाथी पीठ हिलाता रहा, मिट्टी गड्ढे के तल पर गिरती रही। गड्ढा मिट्टी से भरने लगा। चूहों की मेहनत रंग लाई। हाथी गड्ढे से बाहर आ ही गया था। हाथी खुश हो गया, बोला, बहुत आए, मुझे देखकर चले गए, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे गड्ढे से बाहर निकाल सकोगे, आओ खुशियां मनाएं। चूहे हाथी की पीठ पर बैठ गए,
चूहे कहते, हाथी घोड़ा पाल की, और हाथी जवाब देता, मिट्टी नीचे डाल दी। हाथी भी खुश, चूहे भी खुश। तो ये देखिए, ये है कहानी की सुंदरता। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन जब आप बच्चों के साथ इस कहानी को पढ़ रहे होंगे या पढ़वा रहे होंगे तो वो बहुत आनंद लेते हैं। और देखिए सुंदर सा इन्होंने चित्र इसमें रहता है, हालांकि चित्र ब्लैक एंड वाइट हैं और हाथ से बनाए गए हैं। और इसका जो चित्रांकन किया गया है वो अनुप्रिया जी के चित्र हैं, तो बहुत सुंदर चित्र बनाती हैं बच्चों के लिए, और ये किताब इन चित्रों से और भी अच्छी बन जाती है। तो अगर आप भी बाल साहित्य में रुचि रखते हैं या आपके घर में कोई बच्चे हैं तो उनके लिए ये 2 किताबें आप ज़रूर अपने पुस्तकालय के लिए मंगा सकते हैं। स्कूली पुस्तकालय के लिए भी इनको मंगवाया जा सकता है। तो शुक्रिया चमोली जी, आप बहुत सुंदर लिखते हैं, ऐसे ही लिखते रहिएगा।